प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा न्यू दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे को गुरुजी काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैं चाहकर भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। ना ही मेरे से पूजा पाठ होता है, ना ही मैं अब शब्द गुरबानी इतना सुन पाती हूँ, ना ही कुछ, और शुक्राना सत्संग भी नहीं हो रहा था। और जो वैसे घर में हम गुरुजी महाराज का सत्संग करते हैं वो भी नहीं हो पा रहा। इवन मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी 1-2 महीने पहले, तो उसका शुक्राना करने के लिए अभी तक मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई हूँ और ना ही मेरे से घर पे मैंने शुक्राना सत्संग कर पाई हूँ, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना, जब तक उनकी मर्ज़ी ना हो, हम बड़े मंदिर या उनको याद करना या उनका नाम लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम सोच भी नहीं सकते उनके बारे में, ना ही हम उनका मतलब कोई सत्संग कर सकते हैं। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। जब गुरुजी की आज्ञा होगी, जब उनकी मर्ज़ी होगी तो वो हमें बड़े मंदिर बुलाएंगे, जब उनकी मर्ज़ी होगी तो वो सत्संग करवाएंगे, जब उनकी मर्ज़ी होगी तो वो सत्संग शेयर करवाएंगे। जो कुछ करते हैं गुरुपा करते हैं। तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्या नेगेटिविटी क्या था क्या नहीं, आलस, तो मैं कर नहीं पाई थी। आज बहुत मुश्किल से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, गुरुजी ने उनके लिए सत्संग सुनवाया था कि उसके ऊपर कष्ट है, उसके ऊपर भारी है, और मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए थे, तो उसमें भी उन्होंने गुरुजी ने दिखाया था काफ़ी। तो क्या हुआ कि कल परसों उनका मतलब गुरुजी ने कष्ट कैसे काटा, छोटे में काट दिया। बाइक पे वो रैपिडो करके जाते हैं काम पे, तो रैपिडो बाइक बुक करी थी उन्होंने, तो पीछे से ई रिक्शा वाले ने उन्हें टक्कर मारी और मतलब उनके घुटने पे और पैर पे 1-2 जगह उन्हें चोट लगी। तो लेकिन यह है कि गुरुजी की मेहर और आशीर्वाद से, कृपा से, कि ज़्यादा चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, हल्की सी 2-4 खरोच आई मतलब। लेकिन तो बाद में उन्होंने दिखाया मेरे को, तो लगी हुई थी, लेकिन इतना नहीं कुछ वो हुआ, छोटे में गुरुजी ने कष्ट काट दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी का तो पता नहीं कितना कितना गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ कितनी बार ब्लेस करी है, बहुत बार गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी है। कभी वो कहीं से गिर जाती है, कभी कोई कहीं से कष्ट होता है, कुछ होता है, तो हर तरह से गुरुजी महाराज चारों तरफ से रक्षा करते हैं, रक्षा कवच की तरह प्रोटेक्ट करते हैं गुरुजी महाराज। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ के लिए गुरुजी महाराज आपका शुक्राना। गुरुजी महाराज का दिया हुआ ये शरीर, इसको हम चला पा रहे हैं, सही सलामत रह पा रहे हैं, ये सब कुछ गुरुजी महाराज की आज्ञा, आशीर्वाद और उनकी कृपा के बिना असंभव है। तो मैं गुरुजी को दिल से इस चीज़ के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ, शुक्राना उनके चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू, जो इतने दिनों बाद मेरे से सत्संग आज शेयर करने की आपने आज्ञा दी, आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो बुलवा रहे हैं, मैं गुरुजी के सामने ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, ऊपर से मेरा वेट भी इतना बढ़ गया है, थायराइड मेरे को है, और मेरे को जो अपना साइकिल पीरियड होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो भी मेरे को ठीक से नहीं आ रही है, वो मेरे को हो नहीं रही है। तो उसकी भी मैं दवाई लाई थी है ना, रेगुलर करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मेरे को गुरुजी महाराज की जो भी है मतलब प्रॉब्लम, तो वो भी गुरुजी महाराज मेरे ठीक करेंगे। गुरुजी महाराज जी की कृपा से वो भी मुझे ठीक करेंगे, मुझे पता है। और ब्रेन से रिलेटेड जो मेरी दिक्कत है, फिट्स वगैरह पड़ते हैं मुझे, वो भी गुरुजी महाराज ठीक करेंगे, मुझे पता है। एक दिन मेरी दवाई भी बंद हो जाएगी।
और मेरी मम्मी के लिए गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था कि उनके ऊपर हो गए तो ना भारी है कुछ, है ना ऐसे। और हाँ, और ये बोला था गुरुजी ने, सॉरी संगत जी, कि तू अपनी माँ की चिंता करनी छोड़ दे, मैं उसके लिए मैं हूँ। मेरी बेटी के लिए भी गुरुजी ने ऐसे ही बोला था कि मैंने उसको कल्याण कर दिया है, मैंने उसकी मतलब उसको ब्लेस कर दिया है। मेरी बेटी के लिए भी, मुझे भी। मैं बस गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे अपने आप से बिल्कुल अलग मत करो। मैं क्या, हम पूरा संगत परिवार, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। मुझे पता है, हमें पता है गुरुजी महाराज कि हम आपके नालायक बच्चे हैं। और गुरुजी ਤਾਂ खुद ही कहते सी कि दिल्ली दी संगत जो है वो सब तो नालायक है और इसी लायक है। तो गुरुजी मैं तो बिल्कुल नालायक हूँ, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो। गुरुजी ने कितनी बार मुझे कहा कि तुझसे गणपति जी नाराज़ हैं, तुझसे तेरे कुल देवी देवता नाराज़ हैं। गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता, देखो मुझे बिल्कुल इन सब चीज़ों का कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है। बस आप मुझसे मत नाराज़ होना, और बाकी जो सारी चीज़ हैं आप ही मेरे सर्वस्व हो और आप ही मेरे सब कुछ हो। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप ही मुझे क्षमा करो गुरुजी महाराज। और मैं सभी देवी देवताओं से, गणपति जी से, सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। हे मेरे पितृ देवता, मुझे क्षमा करो, मुझसे जो भी अपराध हुए उनके लिए क्षमा करो, मुझे माफ़ कर दो। और मेरे घर में सुख शांति और स्वस्थ शरीर सबको दो। हे गुरुजी महाराज, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करो गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे करवा चौथ पे इतना सुंदर सूट दिलाया, सारा सामान हाथ पकड़ के एक एक दिलाया। और 1700 का सूट था, 7 नंबर की इतनी ब्लेसिंग दी, 7 नंबर का ही वो शॉप थी। और मेरे को जो जुत्ती दिलाई गुरुजी ने उस पर भी 7 नंबर था। मतलब हर जगह अपनी प्रेजेंस गुरुजी ने फ़ील कराई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। और मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी जब गायनेकोलॉजिस्ट को, तो वहाँ पे भी मैंने गुरुजी महाराज से बोला था कि गुरुजी महाराज मुझे मतलब प्रेगनेंसी ना हो, क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरा इतना वेट बढ़ा हुआ है और मेरे को मतलब इस टाइम पे भी बेबी मेरे को नहीं चाहिए। तो वहाँ पे जब रिपोर्ट आई तो वो भी बिल्कुल मतलब थी, नेगेटिव ही आई थी मेरे को, क्योंकि मुझे बेबी इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे अभी अपने आप को ही पूरा अच्छी तरह से ठीक करना है। तो क्योंकि अभी मेरा शारीरिक जो हालत है वो इतनी, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ सोच पाऊँ। तो इसीलिए मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और गुरुजी छोटी से छोटी बात भी सुन लेते हैं। वो भी मैं आपको सत्संग सुनवाती हूँ। मैं ऐसे ही मन में सोच रही थी कि ना तो बड़े मंदिर जाना होता है और यहाँ पे कोई आसपास कोई जागरण, कोई सत्संग कुछ हो नहीं रहा। बस ऐसे ही मैंने नॉर्मली अपने मन में सोचा था कि तो उसी रात को मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ पे जागरण है तो चलेगी। तो हम भले ही हम 1-1.5 घंटे के लिए गए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा वहाँ। मतलब इतनी छोटी से छोटी बात गुरुजी महाराज कैसे सुन लेते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। इतने मतलब मैंने इतनी गलतियाँ करी है ना अपनी लाइफ में, इतनी गलतियाँ करी हैं और अभी भी करती रहती हूँ। मुझसे कोई ना कोई गलती होती रहती है, उसके बावजूद मुझे गुरुजी महाराज माफ़ कर देते हैं। ये उनकी दया है, उनकी कृपा है, उनकी उदारता है, उनकी मतलब भोलापन है, या वो अपने संगत से इतना प्यार करते हैं। मैं कैसे बताऊँ गुरुजी महाराज की। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो हम नालायक, मैं तो नालायक बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल नालायक हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। गुरुजी महाराज आप फिर भी अपना आशीर्वाद देते हो मुझे, फिर भी मुझे अपने ऐसा फ़ील कराते हैं गुरुजी महाराज जैसे मैं कितनी अच्छी हूँ, मैंने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, जैसे ऐसा गुरुजी महाराज मुझे फ़ील कराते हैं। जबकि मेरे कर्म बहुत बुरे हैं, मैंने कोई अच्छे काम नहीं करे, कोई अच्छा काम नहीं करा। पता नहीं गुरुजी महाराज मुझे कैसे मिल गए। तो गुरुजी महाराज, हे गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें और पूरी संगत को और मुझे भी सबको ब्लेस करें गुरुजी महाराज। बच्चों की रक्षा करें गुरुजी महाराज। मेरी बेटी पढ़ाई नहीं कर रही है गुरुपा, उसको स्कूल चेंज करा है। और तो पहले वाले स्कूल में वो जो लाइट था सिलेबस, इस वाले स्कूल में बहुत हार्ड सिलेबस है। तो मेरी वजह से भी उसकी पढ़ाई, जब मैं 1.5-2 महीने तबीयत ख़राब रही मेरी तो नहीं हो पा रही थी। तो गुरुजी महाराज आप उसकी हेल्प करो, मदद करो पढ़ाई में बच्चों की, उनको ब्लेस करो गुरुजी महाराज। और हमें बड़े मंदिर मेरा आने का बहुत मन है, मत्था टेकने का। गुरुजी महाराज मुझे बुला लो गुरुपा, मुझे बुला लो।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, मुझे एक और चीज़ बोलनी है कि मेरे को ना मतलब इस चीज़ के लिए शुक्राना करना है कि इतना सब कुछ जो भी चीज़ हो जाती है, कभी कोई गलती हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुजी महाराज की, माता अन्नपूर्णा की, माँ अष्टलक्ष्मी की गुरुजी ने इतनी कृपा करी हुई है कि मुझे नहीं पता मेरे घर के सारे काम कैसे होते हैं फाइनेंशियली। इतनी चाहे वो खाने पीने को लेके हों या किसी भी चीज़ को हो, फाइनेंशियली हो, तीज त्योहार के सारे काम पैसे से रिलेटेड गुरुजी महाराज करवा देते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और मेरा शुक्राना है गुरुजी महाराज के, मुझे काफ़ी टाइम से बहुत बार मैसेज आ रहे हैं कि तेरा नया घर बन गया है, तेनू नया घर ब्लेस किया, तेरे को अपना मकान दे दिया, तू किराए के घर में कब तक रहेगी। तो और ये बात भी हाँ है, और अब हो सकता है कि 2-3 महीने में हमारा खुद का अपना घर हम ले लें लोन वगैरह करवा के। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो थे वो बिक नहीं रही थी, वो भी गुरुजी महाराज ने डील फाइनल करवा दी और उसका भी पेमेंट वगैरह आ गई है। और जो भी उससे रिलेटेड काम थे वो सब हो गए। इतना पुराना काम था ये, 10-20 साल से अटका हुआ, वो भी गुरुजी महाराज ने कैसे कैसे लोगों का दिमाग बदला, कैसे कैसे सारी चीज़ें करी। आज मेरी मम्मी एसडीओ के सामने इतना रोई, जो बिजली का बिल हमने देना था उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। वो सारी चीज़ें गुरुजी ने खुद हाथ पकड़ के करवाई। हे महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हम पूरी ज़िंदगी आपका शुक्राना करते रहे हैं, मरने के बाद भी आपका शुक्राना करते रहे हैं तो भी कम है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे हम आपकी तुलना करके कोई हम शुक्राना लिख दे तो वो आपका शुक्राना कंप्लीट हो जाए। आपका शुक्राना कभी कंप्लीट नहीं हो सकता गुरुजी महाराज, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। ये तो आप ही बुलवा रहे हो तो हम बोल रहे हैं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। पूरी संगत परिवार को ब्लेस करो, बरकत दो गुरुजी महाराज। हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से सभी को, पूरी संगत परिवार को हैप्पी धनतेरस गुरुजी। सभी के घर में अष्टलक्ष्मी का वास हो, पूरे संगत परिवार में खुशियाँ आए, ढेर सारी खुशियाँ आए, हेल्थ वेल्थ, बच्चे पढ़े लिखे खूब तरक्की करे गुरुजी महाराज। सबको लक्ष्मी माता की कृपा हो, आशीर्वाद मिले, सरस्वती मैया का आशीर्वाद मिले गुरुजी। सबके घर में अन्न धन धान्य से भरपूर रहे गुरुजी महाराज। सबको ब्लेस करना गुरुजी महाराज। सबको बहुत अच्छी खुशियों भरी दिवाली आए। हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से सभी के लिए, हैप्पी दिवाली। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।